हिसाब से बुढ़ाड़ी के हालात हो रहे हैं तो हम में से तो कोई नहीं, लेडीज तो कोई चुनेगी ही नहीं। मैं रोज देखता हूँ 2-3 रिक्शे पलटते हैं, लेडीज नीचे पानी में गिर जाती है, गंदे गंदे पानी में, ऐसे बुरा हाल हो जाता है, बच्चे दब जाते हैं, हम जाके उठाते हैं, निकालते हैं उनको। लोग यहाँ पे ना तो मकान खरीदना पसंद करेंगे ना तो दुकान खरीदना पसंद करेंगे। ये जंगल राज है जी, ये यहाँ बेकार है सब। यहाँ कोई लगता है कोई शहर है, कोई कस्बा है, कुछ नहीं है। या धूल मिट्टी कचरा गंदगी है। पूरा रोड खराब कर रखा है, यहाँ से लेकर नत्थूपुरा तक पूरा खोद रखा है। हमारे को रिक्शा चलाने में दिक्कत होती है। सवारी फिर कहती है किराया बढ़ा दिया, किराया तो यूं ही बढ़ाते हैं, जब जाम लग जाता है तो हम कैसे परेशान भी तो है। सड़कों पे जगह नहीं रहती है, सड़कों पे जगह नहीं रहती है निकलने की। एक तो ये नाले खोद के रख रखे हैं, गड्ढे खोद कर रख रखे हैं, ऊपर से जगह किराया जब हम बढ़ा देते हैं ना, पब्लिक परेशान होती है। हम तो अपना चला लेने, हम तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन पब्लिक कहाँ जाएगी? आम आदमी पार्टी। 26 साल में बुराड़ी में कुछ विकास हुआ है? पानी को, स्वास्थ्य को लेकर सब ऐसी है। अब हमारे इधर पानी की लाइनें हैं, मगर पानी वही है गंदा, जैसे नाले का पानी आता है इस तरीके का पानी है। प्रेग्नेंट लेडीज गिर गई थी, उसका हमें नहीं पता क्या हाल है। अब बच्चा पेट के बल गिरी है वो, तो मतलब कौशिक हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे, उसका इतना बुरा हाल था। अब हमें नहीं पता, उसका भगवान करे बच्चा ठीक हो। तेज हो ना बारिश से बह के इसके नाले के अंदर जाएगी, नाले बंद हो चुके हैं। नाले बंद हो चुके हैं, ब्लॉक हो गए हैं। नाले ब्लॉक होने की वजह से ना आगे वाला जो काम हो रहा है ना, ये जब वो चालू हुआ तो हमारे यहाँ तक भी पानी आ रहा है शटर के अंदर। हाँ, और इसमें ही बेसमेंट में पानी घुस गया। पब्लिक को बहुत परेशानी होनी पड़ती है यहाँ पर, आने जाने वालों को, स्कूल के बच्चों को, एम्बुलेंस को, गाड़ियों को, सबको तकलीफ होती है यहाँ पर। दुकानों के आगे पानी भरा हुआ है तो कहाँ से किराया भरेंगे? और जो किराए पे हैं उनको, मतलब जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दमे की बीमारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी में और यहाँ पे बुराड़ी की जनता जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है यहाँ के विधायक संजीव झा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि बुराड़ी में काफ़ी सालों से यहाँ पे जाम की समस्या है, धूल की समस्या, और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे खराब सड़कें और खड्डों की वजह से है। यहाँ पे इंसान रोज अपनी जॉब पे जाता है, लेकिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसे जॉब में जाने और जॉब से वापस आने में लग जाते हैं। यहाँ पे धूल की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आप अपना फ्री मेकअप करा सकते हैं। जनता से बात करते हैं कि यहाँ पे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे इतने गड्ढों की समस्या है कि यहाँ पे आए दिन वाहन जो है गिरते रहते हैं, इतने लोगों को हानि पहुँच चुकी है। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं, ई रिक्शा पलट जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं। तो जनता से बात करते हैं कि संजीव जहाँ तक अभी तक इन्होंने अपनी बात क्यों नहीं पहुँचाई, और अगर पहुँचाई है तो वहाँ से उनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया है। जी आंटियाँ, बुराड़ी में आप कब से रह रही हैं? कितने साल हो गए आप? मेरे को यहाँ पर हो गए 26 साल। 26 साल में बुराड़ी में कुछ विकास हुआ है? पानी को, स्वास्थ्य को लेके सब ऐसी है। अब हमारे इधर पानी की लाइनें हैं, मगर पानी वही है गंदा, जैसे नाले का पानी आता है इस तरीके का पानी है। और सुबह बच्चे ड्यूटी के लिए निकलते हैं, बसों के लिए खड़े रहो, ना तो रिक्शा मिलता है ना बस से। तो आपके बच्चे ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए कितने बजे निकलते हैं? उनकी टाइमिंग है 10:30 बजे उन्हें ऑफिस पहुंचना होता है। 8 बजे निकलते हैं तो 10 तो यहीं बच जाते हैं उन्हें। 2 घंटे यहीं जाम में फंसे हो जाते हैं। ये गजब बात है। मतलब सोचिए, 8 बजे बच्चा निकल रहा है जॉब पे जाने के लिए, 10 तो उसे यहीं बच जाते हैं, और 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है ऑफिस में। आप देखो आके सुबह के टाइम में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। बसें आती हैं पीछे से ही भर भर के, बहुत से होते हैं, रोकते ही नहीं है बसों को। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कैसे जाएगा यहाँ? कैसे जाएगा? बाइकों पर जाते हैं इधर उधर से, पीछे रास्तों में से निकल के। तो बुराड़ी विधानसभा में और कहाँ ऐसी स्थिति है टूटी रोड की, गड्ढों की? पूरा ही रोड सारा है। अंदर भी देखोगे यही हाल है, गली भी यही हाल है, पानी भरा हुआ है जगह जगह गलियों में, और नाली नहीं साफ होती यहाँ पे, ना नाले साफ होते। बहुत बुरा हाल है बुराड़ी का। अगर बारिश हो जाए, बहुत पानी भर जाता है। हाँ, ये देखो, जगह नहीं बचती है यहाँ पे, रोड जगह जगह इतना खराब कर रखा है। अभी मैंने बताया एक प्रेग्नेंट लेडीज गिर गई थी, उसका हमें नहीं पता क्या हाल है। अब बच्चा पेट के बल गिरी है वो, तो मतलब कौशिक हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे, उसका इतना बुरा हाल था। अब हमें नहीं पता, उसका भगवान करे बच्चा ठीक हो। लेकिन जिस हिसाब से बुढ़ाड़े की सड़कें हैं, हम तो बस 2-4 रिक्शे तो गिरते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। बहन जी, जैसे आपने अभी एक प्रेग्नेंट लेडी का मुझे केस बताया, संजीव झा जी ने बुराड़ी में किसी जगह पे खड़े होके ना, उन्होंने कल या परसों पे अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है। मैंने भी देखी। हाँ, तो वो तो बहुत छोटी मोटी समस्या, प्रेग्नेंट लेडी का गिरना, बुजुर्गों का गिरना, रिक्शा पलटना, ये छोटे है, ये उनके लिए है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह के भुगत रहे हैं, वो सड़क पे आके देखे ना क्या हाल हो रहा है यहाँ का। वो थोड़ी ना यहाँ पे आते हैं, रहते तो हम हैं, निकलना तो हमें पड़ता है। वो लोग थोड़ी ना यहाँ पे आके, वो तो अपनी गाड़ी में बैठे और जहाँ भी जाना है गाड़ी के अंदर बैठ के जाते हैं। रहना तो हम लोगों को झेलना पड़ता है यहाँ पे रह के। जब वोट
वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोगों से? बस यही कि अब की बार ये काम करवा देंगे, अब की बार नालियाँ बनवा देंगे, अब की बार ये हम औरतों को ये सम्मान देंगे, औरतों के लिए इतना सब कुछ करेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गर्भवती महिला तो गिर रही है, औरतों के लिए गर्भवती महिला गिर रही है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो लोग। वो सिर्फ ये संजीव झा का सिर्फ एक आंकड़ा बन चुका है कि बस मुझे 4 साल रहा हूँ मैं मुझे अभी और रहना है पब्लिक में। बुराड़ी की जनता चुनेगी उन्हें? बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से बुराड़ी के हालात हो रहे हैं तो हम में से तो कोई नहीं, लेडीज तो कोई चुनेगी ही नहीं। अभी जैसे बारिश आएगी है ना, तो वहाँ तब क्या स्थिति हो जाती है? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? और सड़कों पे जगह नहीं रहती है, सड़कों पे जगह नहीं रहती है निकलने की। एक तो ये नाले खोद के रख रखे हैं, गड्ढे खोद कर रख रखे हैं, ऊपर से जगह हाँ, रोज रिक्शे पलटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अभी मतलब कल भी एक लेडीज बाइक से गिर गई, बाइक स्लिप हो गई और एक लेडीज गिर गई थी। डेली झगड़ा होता है, डेली इस बात के लिए हम लोग कोई ना कोई एक्शन लेते हैं कि हाँ भाई हम अब संजीव झा सुनेगा। अब संजीव झा पर यहाँ के विधायक ने अपने कानों में रुई डाल ली है। वो हमारी मतलब पुकार, हमारा दर्द, हम लेडीज़ों का, हमारी बुराड़ी की जनता का दर्द वो देख नहीं रहा है बिल्कुल भी। जब हमने अभी हाल ही में उनसे इंटरव्यू लिया था संजीव झा जी से, तो हमने उनसे ये सवाल करा था कि बुराड़ी में जनता बहुत परेशान है, खास तौर पे टूटी सड़कों को लेके और गड्ढों को लेके। तो उन्होंने बोला जब मैं आया था यहाँ पे पहली बार, जब चुना गया था, तब बुराड़ी बहुत पिछड़ा था, तब बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन अब बुराड़ी में वो छोटी मोटी समस्याएं वो भी ठीक हो जाएंगी, पहले से बहुत बेहतर बन चुका है। जी मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बुराड़ी पहले ज़्यादा अच्छा था। जब से ये संजीव झा आए हैं यहाँ पे, जब से ये विधायक आए हैं, जब से इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। यहाँ पे लोग अपनी दुकानें बेच के भी जा रहे हैं, उनको रहना नहीं है। अरे जब किराया नहीं भर पाएंगे लोग बाग, दुकानों के आगे पानी भरा हुआ है तो कहाँ से किराया भरेंगे? और जो किराए पे हैं उनको मतलब जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दमे की बीमारी हो रही है। जो किराया जिसका 1-1 लाख रुपए किराया है, 50-50 हज़ार रुपए किराया है, वो लोग नहीं भर पा रहे हैं तो वो तो बेच के जाएंगे ही ना। अगर कोई अपनी नया व्हीकल खरीदे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो मेरे को तो लग रहा है जिस तरीके से आप स्थिति बता रहे बुराड़ी की, वो तो 1 हफ्ता 1 महीने में टूट टाट के खराब हो जाएगी। वो यहाँ इस रोड पे चलने लायक नहीं है। वो इस रोड बसें अभी डिजिटल बस लगी है, इलेक्ट्रिक बस लगी हैं, तो वो बसें तक खराब हो रही हैं। रिक्शे खराब हो रहा, तो ये तो फिर छोटी छोटी चीजें हैं। रिक्शे अभी नया रिक्शा लेकर आओ, इस रोड पे चलते चलते उस रिक्शे की हालत खराब हो जाती है। पब्लिक रोज गिर रही है, रोज मर रही है, लेकिन संजीव झा को, यहाँ के विधायक को हमारा दर्द नहीं दिखाई देता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्रिया। कहेंगे भाई साहब, आप का मतलब आपकी दुकान है यहाँ, कितने साल से दुकान भाई साहब आपकी है? मेरी तो खैर 2 साल हो गए। 2 साल में क्या नज़ारा देखा आपने यहाँ पे? कुछ अच्छा हुआ बुराड़ी में? अच्छा क्या मैम, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो धूल मिट्टी, इतना हालत ख़राब, जाम, फिर आधा रोड लोग घेर लेते हैं, आधा रोड इन्होंने घेर रखा है, समझे? बुरा हाल है। अब इसकी मिट्टी जो है ना, बारिश से बह के इसके नाले के अंदर जाएगी। नाले बंद हो चुके हैं, नाले बंद हो चुके हैं, ब्लॉक हो गए हैं। नाले ब्लॉक होने की वजह से ना आगे वाला जो काम हो रहा है ना, ये जब वो चालू हुआ तो हमारे यहाँ तक भी पानी आ रहा है, शटर के अंदर। हाँ, और इसमें ही बेसमेंट में पानी घुस गया। जब बारिश होती है तो यहाँ क्या स्थिति होती है बारिश में? बारिश में तो कम से कम ऐसा मान लो आप 2 फीट पानी आ जाता है रोड पे। हाँ, इतना आ जाता है आराम से। हाँ बिल्कुल, बहुत डूबना तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। नाला इतना क्या कम हो जाएगा, पूरा पानी भर के चलता है। जैसे बताइए, गड्ढे इस रोड पे इतने हैं, बारिश हो जाए तो जो गाड़ी चला रहा है उसे तो गड्ढा ही दिखाई देगा आगे का। गिर जाते हैं बाइक वाले तो गिर जाते हैं। आम बात है यहाँ। हाँ, ये तो आम है जी। अभी क्या करें, अब इसे देख के तो सो ही रहे हैं, लग रहा है। हाँ, सो ही रहे हैं। तो जागेंगे या फिर इस बार जनता उनको हटा ही देगी? देखो जी, ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या करेगी। अब किसी भी आदमी से अगर देखो कोई परेशान होगा, वो तो हटाएगा ही। हालत ज्यादा खराब है। कोई बुजुर्ग अगर तबीयत खराब हो जाए, कैमरा घुमाओ, रोड को देखो कितना बुरा हाल है। आधा तो देखो इन्होंने घेर रखा है। तो ये आदत, यहाँ आधी जान तो वैसे ही लग रहा है, बस फंस गई। देखो वहाँ पे आधा दुकानदारों ने घेर रखा है और आधा इन्होंने घेर रखा है। हालत खराब है। अभी अगर एम्बुलेंस आ जाएगा, अगर फंस जा तो इतने क्या कि मैं मतलब मरीज हॉस्पिटल ना पहुंचेगा, इतना रास्ते भी खत्म हो जाएगा, इतना हो जाता है। हाँ। एम्बुलेंस मैंने अभी वीडियो में दिखाई थी, यहाँ से एम्बुलेंस गई थी तो आगे जाके फंस गई थी वो एम्बुलेंस। वो आप सोचिए, कोई अगर पेशेंट हो, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना है, 2 घंटे तो यहीं पे एम्बुलेंस फंस जाएगी और जो इंसान उसमें होगा वो अपना दम तोड़ देगा। अगर उसकी हालत होगी तो वो कन्फर्म है, पूरा खत्म हो जाएगा। कोई गर्भवती महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, रात को तबीयत खराब हो जाए, दिन में तबीयत खराब हो जाए, तो फिर कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा? हॉस्पिटल पहले जाने से ही पहले उसका काम हो जाएगा जी। भाई साहब, आप
यहाँ पे कितने सालों से रह देखो अभी तो बारिश नहीं है, अभी सरदार जी क्या मैं यूटर्न ले रहे थे यहाँ से, अभी बाइक गिर गई उनकी, 2 बंदे थे बाइक से, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ही, वो बंदा जो खड़ा ना यहाँ पे अभी गिरे थे वो, समझे। जब अभी ये हाल है तो बारिश में क्या हाल होगा बताओ। बारिश में तो मेरे को तो लग रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं बदतर हालत है। बहुत बुरा हाल है मैम, जैसे ये बाइक खड़ी है ना, बारिश में जैसे पानी बढ़ जाता है और गाड़ी आ गई बड़ी, पानी के झोल से ये बाइकें गिर जाती हैं, आप लगा लो, पानी के फ्लो से बिल्कुल खड़ी बाइक गिर जाएगी, अपने आप गिर जाती है। तकिया चौक के अंदर चले जाओ, हो भी कम से कम ना तो 2-2.5 फीट पानी हो जाता है। हाँ मेरी दुकान हो भी रही है, दुकान के अंदर जाता है, मोटर से खींचते हैं पानी बाहर, बहुत बुरा हाल। लगातार जिस तरीके से जनता अपनी राय दे रही है, ये खंबा भी देखो रोड में ही है, ये भी साइड होने चाहिए कायदे में, करंट ना लग जाए। बिल्कुल। बहुत सही बात बोली भाई साहब आपने। ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे बनाए गए हैं, बारिश में अगर कोई तार यहाँ पे ऐसे गिर जाए, नंगा तार, तो यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं करंट लग के मर जाएंगे। ये भी आम बात होगी, मेरे को तो लग रहा है बुराड़ी में करंट लग के मरना। देखो खंबा कहाँ है, रोड पे है, कायदे में ये साइड में होना चाहिए। जी अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरीफ है जी। शरीफ जी यहाँ पे आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 3-4 साल से चला रहा, 3-4 साल से यही हाल है। यही हाल है, यही कुछ ठीक नहीं हुआ है। पहले पीछे का था, अब पीछे का ठीक हुआ तो अब आगे का हो गया। सुनने में आया कि यहाँ पे ये रिक्शा पलटना बहुत आम बात है, बड़ी मुश्किल से चलाते हैं यहाँ पर जी। और अगर अंकल बारिश हो जाए तो आप कैसे चलाएंगे ये रिक्शा? बारिश में घर खड़े रहते हैं, घर खड़े रहते हैं, कमाई भी ठप, सब खत्म। बच्चों को कैसे लेके जाते हैं? बच्चों को तो बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे जाम की स्थिति क्या है? अगर जाम लग जाए तो कितने आप यहाँ पे घंटे तक खड़े रहेंगे? कोई टाइम टेबल नहीं है। बताइए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनका कहना है कि वो 2-3 साल से यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं और 2-3 साल से यही स्थिति है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बेकार स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे रोड खराब है, आए दिन रिक्शे पलटते हैं यहाँ पे। हमारे दुकान के आगे, हमारी दुकान आगे, दुकान है आपकी? हाँ वहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ 2-3 रिक्शे पलटते हैं, लेडीज नीचे पानी में गिर जाती है, गंदे गंदे पानी में, ऐसे बुरा हाल हो जाता है, बच्चे दब जाते हैं, हम जाके उठाते हैं, निकालते हैं उनको। तो भाई साहब ऐसे तो लोग यहाँ पे ना तो मकान खरीदना पसंद करेंगे, ना तो दुकान खरीदना पसंद करेंगे। ये जंगल राज है जी, ये यहाँ बेकार है सब। यहाँ कोई लगता है कोई शहर है, कोई कस्बा है, कुछ नहीं है। या धूल मिट्टी कचरा गंदगी है, लगी नहीं रही है, धूल ही धूल उड़ रही है। वो बहुत बेकार माहौल है। भाई साहब ये देखिए, अभी यहाँ से देखना, आपको यहाँ से 10 कदम की दूरी का नज़ारा दिखेगा नहीं, क्योंकि देखिए कितनी धूल है। अब आगे जो वाहन है, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि आगे कौन सा वाहन चल रहा है, इतनी धूल यहाँ पे है। यहाँ पे इतना लोगों को कष्ट होता है चलने में। बस की हालत देखिए कैसे धूल से सन चुकी है, ये स्कूटी की हालत धूल से सन चुकी है। भाई साहब कितने सालों से बुराड़ी में रह रहे हैं आप? तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हमने देखा बड़ी मुश्किल हुई है आपको बाइक यहाँ तक लेके आने। कैसे जीवन निकाल रहे हैं बुराड़ी में? बस परेशान है धूल मिट्टी से, ज़्यादा तो कुछ गड्ढे इतने, गड्ढे भी बहुत है। 10 कदम चलोगे 10 गड्ढे मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम तो रिक्शा चलाते हैं, मेरा रिक्शा वो खड़ा, पूरा रोड ख़राब कर रखा है, यहाँ से लेकर नत्थूपुरा तक पूरा खोद रखा है। हमारे को रिक्शा चलाने में दिक्कत होती है। सवारी फिर कहती है किराया बढ़ा दिया, किराया तो यूँ ही बढ़ाते हैं, जब जाम लग जाता है तो हम कैसे परेशान भी तो हैं। बारिश हो जाए तो आपका रिक्शा कैसे चलेगा? यहाँ पानी भर जाता है, मोटर फूक जाती है। और अगर कोई नया रिक्शा खरीदे तो उसका तो ख़राब हो जाएगा रिक्शा। बिल्कुल हो जाएगा मैडम, बारिश में पानी मोटर फूक जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है। सवारी फिर कहते हैं किराया बढ़ा देते हो। आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी जब रोड नहीं बनेगा तो? अगर जैसे कोई अपना नया स्कूटी या बाइक खरीदे और जिस तरीके से रोड पे गड्ढे हैं, तो बाइक तो 1 महीने में ख़राब हो जाएगी। हाँ 1 महीने में ही ख़राब होगी मैडम। 1 महीने में ख़राब हो जाएगी नया व्हीकल। हमने लिया था अभी 7 महीने हो गए, 7 महीने में ऐसी हो गई जैसे। 7 महीने? और क्या स्थिति है अभी रिक्शा की? रिक्शा बेकार है पूरा, 7 महीने में बेकार हो गया। रोड ही सही नहीं है तो बेकार तो होएगा ही है। बताइए, 1 साल भी छोड़िए, 7-10 महीने भी नहीं हुए, 7 महीने में बैटरी रिक्शा इनका इस बुराड़ी रोड पे चलाने से अब खराब हो चुका है। वो खड़ा जो इधर खड़ा है आपका, वो लाल वाला आपका है। तो भाई साहब बारिश में कैसे लेके जाते हैं? हम मैडम वो बात नहीं है रिक्शा के, पब्लिक जो है किराया जब हम बढ़ा देते हैं ना, पब्लिक परेशान होती है। हम तो अपना चला लेने, हम तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन पब्लिक कहाँ जाएगी? आम आदमी पार्टी, आम इंसान कहाँ जाए? आम जो इंसान गरीब इंसान होता है। अब शाम के समय देखना तुम, 40 रुपये किराया लग जाता है। 40 रुपये किराए में 40 रुपये देगी पब्लिक, क्या करेगी फिर? मुझे बताइए, सब्जियां आपकी धूल मिट्टी से खराब नहीं होती होंगी? ये पड़ेगा तो मिट्टी तो पड़ेगा। कितने सालों से आप अपना ठेला लगा रहे हैं यहाँ पे? 2-3 साल से यही स्थिति है? तो 2-3 साल कम होते हैं क्या?
मैडम ये काम ही नहीं करके दे रहे यहाँ के। पब्लिक को बहुत परेशानी होनी पड़ती है यहाँ पर, आने जाने वालों को, स्कूल के बच्चों को, एम्बुलेंस की गाड़ियों को, सबको तकलीफ होती है यहाँ पर जी। नहीं जी, नहीं जी। पानी की क्या स्थिति है? पानी तो साफ होगा कम से कम बुराड़ी में। नहीं नहीं, पानी भी साफ नहीं है, कुछ नहीं है। रोज ऐसी चीज है कि पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। पीने का पानी साफ नहीं आता। जी मैम, नहीं, सप्लाई का पानी आता है यहाँ, बोतल का पानी पीना पड़ता है सब। हाँ जी, हाँ जी, खरीदते हैं। आधा खर्चा तो आपका बोतल के पानी में ही चला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान अपने बाकी खाने पीने में पैसा खर्च करे या मतलब जो मेन चीज़ है जिस पे इंसान टिकता है, जिस पे इंसान का जीवन चलता है, वो है पानी। और जब जनता को पानी ही साफ़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बुराड़ी की जनता को पानी तक साफ़ नहीं मिल रहा और वो बाहर से बिस्लरी की बोतलें जो हैं, केन जो है खरीद रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी साफ़ नहीं है। जो डेली इस्तेमाल करने की चीज़ है पानी, वो तक यहाँ पे बुराड़ी में सही नहीं है। तो आगे की बात करना तो बहुत दूर की बात है। बेसिक नेसेसिटी ही यहाँ पे नहीं है जनता के लिए। यहाँ पे जनता लगातार परेशान है क्योंकि जनता की मांग और जनता के यही अधिकार होते हैं कि वो सरकार से, उनकी यही मांग होती है कि स्वास्थ्य उनको अच्छा मिले, यहाँ पे अस्पताल अच्छे हो। दूसरा, शिक्षा की उनकी मांग होती है सरकार से। अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जनता मांग करती है, साफ़ पानी को लेके मांग करते हैं। लेकिन बुराड़ी में ना तो यहाँ पे जनता, बुराड़ी की जनता को साफ़ पानी मिल रहा है, ना पे यहाँ पे बुराड़ी की जनता को अस्पताल में सही सुविधाएं मिल रही हैं, ना तो। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे टूटी सड़कों की है, गड्ढों की है। तो कुल मिला के बुराड़ी की जनता चारों तरफ से त्रस्त हो चुकी है, ना तो हेल्थ में, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ना ही पानी में उनको किसी भी तरीके का लाभ यहाँ के विधायक संजीव झा जी से मिल रहा है। यहाँ की जनता बिल्कुल नाखुश है और यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें, जो इतना बड़ा वाहन है, वो तक यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो बाइक और स्कूटी तो इतनी बड़ी बस के सामने बहुत छोटे लगेंगे, वो तक ख़राब हो जाते हैं। आप नया व्हीकल खरीदिए, 1 महीने में आपका व्हीकल टूट टाट के अलग हो जाएगा। यहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान है। कुछ केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते तो रिक्शा पलट जाता है। यहाँ पे एम्बुलेंस 2-2 घंटे फंसी रहती है। ऑफिस में 10 बजे का टाइमिंग होता है, तो बच्चा, यहाँ पे जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो 8 से 10 बजे तक यहीं खड़े रहते हैं 2 घंटे जाम में। यहाँ पे सुनने में आया कि अभी कुछ समय पहले गर्भवती महिला पेट के बल गिर गई थी। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और संजीव झा जी को बहुत सोचने का समय है। उनके सर पे तलवार रटक रही है कि अगर इस बार उन्होंने ये समस्या जल्द से जल्द ठीक नहीं कराई तो इस बार बुराड़ी की जनता उनको यहाँ से नहीं चुनेगी आने वाले चुनाव में। अब अगली बार ये देखना होगा कि क्या वो आने वाले हैं। और यहाँ पे जनता का जो आक्रोश और जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है, यहाँ पे ही 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोग फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। और यहाँ पे लोग कहना कि मेन रोड पे नहीं, अंदर गलियों में भी बहुत बुरी हालत है। यहाँ से जीटीबी नगर मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, लेकिन यहाँ से आपको जीटीबी नगर पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा और शायद लगता भी होगा, जिस तरीके से यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? क्या सही में संजीव झा जनता के हित में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।